Welcome everyone. In this lecture, I am going to start a new chapter that is called the economic importance of bacteria and fungi. Bacteria and fungi will discuss earlier in the previous chapter that is called the diversity in living organism. हम लोग ने वहाँ पर इसको डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक एक बार फिर से उसको रिवाइज करने के लिए हम बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं। फंजाई को अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। बैक्टीरिया जिस किंगडम में आता है दैट इज कॉल्ड दी मोनेरा, और बैक्टीरिया ही सबसे पहले ही ऑर्गेनिज्म है जिनकी ओरिजिन हुई थी, और इसी बैक्टीरिया से आज सबसे मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है दैट इज द ह्यूमन बीइंग। तो वही बैक्टीरिया से ओरिजिन आज ह्यूमन बीइंग तक पहुंची है। कैसे पहुंची, वो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग ने एकदम स्टेप वाइज उसको देखा था। प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सेल वॉल में इनके पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल के ही बेस पे ये 3 कैटेगरी में थे। ये हम लोग ने बेसिक वहाँ पे डिस्कस किया था। अब कुछ और बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं इस लेक्चर के थ्रू, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, उसे क्या बेनिफिट्स है बैक्टीरिया से, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ द सम बेसिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर दैट इज कॉल्ड द शेप, स्ट्रक्चर, मूवमेंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये कुछ बेसिक है जिसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले शेप की बात करते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप की बात करें तो 4 है, दैट इज कॉल्ड द कोकस, बैसिलस, स्पाइरल एंड द विब्रियो। कोकस शेप इज spherical, bacillus rod like, spiral or twisted, and the vibrio is comma shape. शेप की अगर बात करें तो कॉमा शेप विब्रियो, कॉमा शेप आप जानते ही हैं, कॉमा जैसे आप बनाते हैं एज सिंपल का कॉमा। स्पाइरल जो ट्विस्टेड होते हैं दैट इज कॉल्ड द स्पाइरल बैक्टीरिया। बैसिलस रॉड लाइक एंड स्फेरिकल, these are the shape of bacteria. But in coccus there are different more types of bacteria. First is monococcus, diplococcus, streptococcus, स्टेफिलोकोकस। ये कोकस फर्दर डिवीजन है। अब जो सिंगल होता है उसको मोनोकोकस कहते हैं, डिप्लो मीन्स 2 में होता है, स्ट्रेप्टो दे आर इन चेन, एंड स्टेफिलोकोकस दे आर इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में होते हैं। तो इनके अकरेंस पे ये फर्दर डिवीजन होते हैं। दिस इज अबाउट द शेप। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है स्ट्रेप्टोकोकस द चेन बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड ग्रुप बैक्टीरिया, दे आर इन स्पाइरल इज कॉल्ड द स्पाइरल बैक्टीरिया, कुछ तरीके से वो पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर में आपको पहले ही पता है इसमें ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, and above the cell wall is a layer present that is called the capsule. Above the cell wall is capsule present, and below capsule is cell wall present, and below the cell wall is a plasma layer present. या प्रोटोप्लास्ट कहते हैं सीधा सीधा, प्रोटोप्लाज्म। एंड सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म तो लिक्विड को कहेंगे, क्लियर। सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म।
and in this bacteria no cell organelle is present, but a genetic material is present in the center. That genetic material is DNA. That genetic material is DNA. So this is the structure of bacteria. Cell wall. Cell wall is made up of peptidoglycan. पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई रहती है. Above the cell wall a slimy layer is present that is called the capsule, and below the cell wall a layer is present called the cell membrane. And in the cell membrane a fluid present that is called the protoplasm. Protoplasm आपको हमने पहले ही बताया है क्योंकि उस समय न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो the fluid that is called the protoplasm, and a genetic material is present that is called the DNA. Genetic material is present centrally is called the DNA. So this is the structure of bacteria. Now next is movement. Movement दो पर है, non-flagellated and flagellated. Non-flagellated bacteria in which flagella is absent. Flagella is a locomotory organ. तो non-flagellated जिसमें flagella absent होता है, जैसे यहाँ पे present नहीं किया है, that is called the non-flagellated bacteria. And flagellated in which flagella is present. ऐसे structure present होता है flagella. That structure is present, that is called the flagella. With the help of this flagella they can move easily. So this is about the movement. Nutrition. On the basis of nutrition it is of two types, saprophytic and parasitic. Saprophytic means they are depend on. nutrition की बात करें तो एक है saprophytic bacteria and the other one is parasitic bacteria. Saprophytic they feed on dead and डिके ऑर्गेनिज्म. जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पे ये फीड होते हैं, दैट इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक. पैरासिटिक लिव इन होस्ट बॉडी. होस्ट के बॉडी में होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होते हैं, वहां से ये फूड को अब्सॉर्ब करते हैं. दैट इज दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन. रेस्पिरेशंस की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप, aerobic bacteria and anaerobic bacteria. This aerobic and aerobic bacteria will discuss in respiration in plant. The bacteria which can respire through oxygen, that bacteria is called aerobic bacteria, and which are not able to take oxygen, that is called the anaerobic bacteria. So this is about the respiration. Now next is reproduction. Reproduction simple है. Reproduction they are generally asexual. Asexual होता है by the method of binary fission. Binary fission आपको पहले भी हमने बताया है. Bacteria get divided centrally. Central से यहाँ से divide हो जाएगा. जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन सेंटर, दे फॉर्म अ ट्रांसवर्स डिवीजन इन बिटवीन द बॉडी एंड दे फॉर्म अ टू बैक्टीरिया ड्यूरिंग अ फेवरेबल कंडीशन. दिस इज कॉल्ड द बाइनरी fission, and the reproduction is asexual. This is the one mode. And the second is during unfavorable condition, the protoplasm get constrict or they form a hard layer around a protoplasm. वॉल फॉर्म करता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और प्रोटोप्लास्ट का एक लेयर फॉर्म हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, और फिर एक ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन दे गेट ब्रेक एंड डिवाइडेड इनटू टू बॉडी. तो दिस इज अबाउट द रिप्रोडक्शन. क्लियर. अब चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. शेप में हमने देखा कोकस, स्पाइरल, बैसिलस एंड द विब्रियो. विब्रियो कॉमन शेप, बैसिलस रॉड शेप, स्पाइरल ट्विस्टेड शेप, एंड द कोकस स्फेरिकल शेप. एंड कोकस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, एंड दैट 4 पार्ट मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस.
क्लियर। उसके बेस पर हमने बताया क्लस्टर में स्टेफिलोकोकस, चेन में तो स्ट्रेप्टोकोकस, जो दे आर कॉल्ड डिप्लो एंड सिंगल इज कॉल्ड मोनोकोकस। Now next is structure. Structure में आपको बताया यहाँ पे 3 लेयर आपको दिख रही। The outer one is called the capsule. Beneath that capsule is a cell wall. Cell wall consists of or composed of peptidoglycan, and below the peptidoglycan the cell membrane is present, and a fluid is present in cell membrane that is called the protoplasm. No organelle is present in the bacteria, but a genetic material is present in the central that is called the DNA. Now next is movement. On the basis of movement there are 2 types, non-flagellated and flagellated. Flagella is a locomotory organ through which the bacteria can move. तो जिसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, जिसमें प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड द फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया. तो आई हैव मेड अ फ्लैजिला हियर. नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन. 2 types, saprophytic and parasitic. The bacteria which feeds on dead and decaying organism, that bacteria is called saprophytic, and the other bacteria which are present in others body or in host body, that is called the parasitic bacteria. Now next is respiration, aerobic and anaerobic. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो एरोबिक, जो उसमें एब्सेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड द एनारोबिक. रिप्रोडक्शन में 2 बताया. एसेक्सुअली है, सिंगल है, बट दे आर डिपेंड ऑन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन. फेवरेबल कंडीशन ही मेन है जो बाइनरी फिजन होता है. यहाँ पे ट्रांसफर डिवीजन होता है व्हेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए गेट elongated and they form a constriction between the body and they get divide from here. Binary, bi means 2, fission means division. तो 2 में divide हो जाना, that is called the binary division. So this is about the reproduction and the basic information about this chapter. And in the next lecture we'll discuss the importance or the economic importance of bacteria. Thank you.